हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग ग्रामर पोर्शन के अंदर सेंटेंस पैटर्न और टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस क्लास के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेंटेंस पैटर्न, उसके बाद प्रीवियस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंटेंस किसको कहा जाता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहा जाता है जिसके अंदर वर्ब होता है जो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, एक्सक्लेमेशन और जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। सेंटेंस का अलग अलग टाइप्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, दोनों के हिसाब से अलग है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 4 प्रकार है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोज और फ्रेजेस के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का टाइप है। सबसे पहले जानते हैं क्लोजेस किसको कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड डेट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको कहा जाता है क्लोज। क्लोज दो प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस, यानी इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद से अकेला सेंटेंस में रह सकता है। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और डिपेंडेंट क्लोज उसको कहा जाता है जो अकेला नहीं रह सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल। ये सेंटेंस के अंदर दो पार्ट है। ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल ये जो है डिपेंडेंट क्लोज है, आई वेंट टू स्कूल ये जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दोनों का बीच में डिफरेंस याद रखना है। इंडिपेंडेंट जो अकेला रह सकता है सेंटेंस के अंदर, यानी उसका खुद का मीनिंग होगा। डिपेंडेंट जो अकेला नहीं रह सकता है उसका खुद का मीनिंग नहीं होगा, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रेजेस के बारे में। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंप्लेंट उसको कहा जाता है फ्रेज। जैसे कि फ्रेज का अलग अलग टाइप है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहला सेंटेंस का टाइप है सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव ए सिंगल क्लोज। सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंगल क्लोज होता है, सिंगल वर्ब होता है। व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट, वो जो है इंडिपेंडेंट होता है। एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लोज, इसके अंदर दूसरा क्लोज नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, यहाँ ए जो है इसके अंदर एक क्लोज है, एक वर्ब है, तो ए एग्जाम्पल होगा सिंपल सेंटेंस का। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और इसके अंदर कोई डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता है। इसके अंदर कंजंक्शन भी यूज होता है, पंक्चुएशन या फिर दोनों यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर, यहाँ कॉमा लग गया यानी पंक्चुएशन मार्क। एंड सी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, ये एग्जाम्पल होगा कंपाउंड सेंटेंस का। नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ऑल्सो हैज मोर देन वन क्लोज बट ऑफ वन ऑफ देम मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लोज एंड अदर मस्ट बी डिपेंडेंट क्लोज, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर होता है। देयर आर ऑल्सो सम पर्टिकुलर कनेक्टर फॉर द क्लोज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू बी कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आई नो डेट यू ऑलवेज वांटेड टू बी ए राइटर, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। हेयर ए डिपेंडेंट क्लोज इज फॉलोड बाय कनेक्टर एंड इंडिपेंडेंट क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस or complex compound sentence is a mixture of the feature of compound and complex sentence in one sentence, so it must contain at least two independent clause and at least one dependent clause। इसके अंदर at least दो independent clause होता है और at least one independent clause होता है। For example, I know that you always wanted to become a writer but I always wanted to become a doctor, ये जो है compound complex sentence का example है। Here one dependent clause is followed by a complex connector and two independent clause with a compound conjunction between them, यहाँ पे यानी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और इसके बीच में कनेक्टर है, उसके बाद दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस का टाइप मीनिंग के हिसाब से। मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस का 5 प्रकार है, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। An assertive sentence or declarative sentence simply expresses an opinion, feeling, or makes a statement or describe things. In other words, it declares something. This type of sentence ends with a full stop. इसका लास्ट का सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी ए गुड क्रिकेटर, ये एक स्टेटमेंट है, लास्ट में देख सकेंगे फुल स्टॉप भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये फीलिंग्स है, लास्ट में फुल स्टॉप है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस।
वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस टू मेक ए रिक्वेस्ट और टू गिव ए कमांड। इम्परेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए या फिर कमांड देने के लिए। Imperative sentence usually ends with full stop, but under certain circumstances it end with a note of exclamation. Imperative sentence भी full stop से end होता है, लेकिन कुछ circumstance के अंदर exclamation sign का भी use किया जा सकता है। For example, please sit down, I need you to sit down। यहाँ पे देख सकेंगे एक sentence में full stop से end हुआ है, दूसरे sentence में exclamation mark से end हुआ है, तो दोनों use किया जा सकता है condition के हिसाब से। इसके बाद next type है interrogative sentence। An interrogative sentence asks a question। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क, यानी इसके अंदर तो क्वेश्चन मार्क ही होगा। ये आसान है समझने में और पहचानने में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। दिस इमोशन कैन बी हैप्पीनेस, वंडर, सोरो, एंगर, यानी इमोशन जो प्रकट करता होगा सेंटेंस के अंदर, वो जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए डे इट वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैनॉट बिलीव डेट ही वुड डू डेट। ये भी जो है ये दोनों सेंटेंस के अंदर इमोशन का ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश, कार्ड्स एक्सेट्रा, उसको कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विथ मे और विश। इसके अंदर जनरली स्टार्ट होता है मे या विश से सेंटेंस। समटाइम्स मे रिमेन हिडन, कभी कभी मे नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस आस ऑल, ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है और भी यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइदर ही इज मेड और ही इज फ्रेगन मेडनेस। तो आप सभी को बताना है एक कौन सा टाइप का सेंटेंस है। चार ऑप्शन है। असम का 2021 का टेट में आया था पेपर 2 के अंदर। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं अभी जस्ट पढ़ा है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक किसका एग्जाम्पल है, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, यहाँ रीजन दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्लीज्ड फॉर हिज इनोशन। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। ये जो है सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक क्लोज होता है, यहाँ पे भी एक क्लोज है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। ये जो है कौन सा टाइप का सेंटेंस है। इट इज कोल्ड आउटसाइड टुडे। ये जो है सिंपल सेंटेंस है, यानी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। ये जो है कौन सा टाइप का सेंटेंस है। क्लीन योर रूम, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट एंड जनरली एंड्स विद फुल स्टॉप। कौन सा टाइप सेंटेंस जो है स्टेटमेंट से एंड होता है और जनरली फुल स्टॉप से एंड होता है, वो जो है असर्टिव सेंटेंस में ऐसा होता है, यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वेक अप द सन वाज एट टू लाइट द स्काई। ये जो है कौन सा टाइप का सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉम्प्लेक्स क्यों है, यहाँ रीजन दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। टॉम जो है क्रिकेट प्ले कर रहा है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रीजन यहाँ दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेंटेंस पैटर्न के बारे में। सेंटेंस पैटर्न आर मेड ऑफ फ्रेजेस एंड क्लोजेस। सेंटेंस पैटर्न किससे बना होता है, फ्रेज और क्लोज से। बहुत सारा सेंटेंस पैटर्न है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का एग्जांपल क्या है, द बेल रैंग, ही वेप्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का इसका एग्जांपल क्या है, सी लाइक्स एग्स, आई मेट माई ब्रदर। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव का एग्जांपल है, मार्टिन इज बिजी, सी वॉज सिक। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब का एग्जांपल है, द ट्रक केम हेयर, आई रन फास्ट। सब्जेक्ट वर्ब नाउन का एग्जांपल है, दे आर टीचर्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और भी है, एस वी आई ओ डी ओ, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, ही टॉट मी हिंदी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट में एस वी सी कहा जाता है, दिस रिलेशन इज इंटरेस्टिंग। इसका एग्जांपल है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जांपल है, दे इलेक्टेड हार द क्लास लीडर। ये जो है एस बी ओ सी का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये सेंटेंस पैटर्न इस प्रकार करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल्पना कुक्स वेरी वेल। ये जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल है, ये किसका टाइप है, आप सभी को बताना है। हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब का ये एग्जाम्पल है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस बी ए, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सी वॉज ए फ्रेंडली पर्सन, ए फ्रेंडली पर्सन जो है सी वॉज ए फ्रेंडली पर्सन, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस पैटर्न है, इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। ए है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार करके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर, यानी सेंटेंस पैटर्न के ऊपर, सेंटेंस पैटर्न के ऊपर। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।